कांग्रेस ने सीट शेयरिंग का काम तेज किया हुआ है, लेकिन अब ममता बनर्जी ने लिया यू टर्न है। कह रही हैं कि बंगाल में सीट शेयरिंग पर बात करने के लिए भी वो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक में नहीं बैठेंगी। मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद वाली 5 सदस्यों वाली टीम अलायंस पर अलग अलग पार्टियों से बैठक कर रही है, लेकिन ममता को मंजूर नहीं कि कांग्रेस के साथ बैठकर सीट शेयरिंग पर बात की जाए। बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें हैं। बहुत बुरी हालत में भी कांग्रेस ने 2019 के चुनाव में 2 सीटें मालदा दक्षिण और बहरामपुर जीत ली थी। ममता बनर्जी चाहती हैं कि कांग्रेस बस इन्हीं 2 सीटों की बात करे। कांग्रेस की नजर मालदा उत्तर, रायगंज, जंगीपुर, मुर्शिदाबाद समेत 6 से 10 सीटों पर है। अगर हाईकमान लेवल पर बात हुई तो हो सकता है एक आध और सीट मिल जाए। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि 2019 में कांग्रेस को 30% से ज्यादा वोट सिर्फ 2 सीटों पर मिले जो उसने जीती थी। 39 सीटों पर तो कांग्रेस को 5% से भी कम वोट मिले थे। कुणाल घोष के साथ बात करेंगे। ये 2 सीट उनको चाहिए, 8 सीट ऐसा खबर आ रहा है, वो आप लोग 2 दे रहे हैं। अलायंस का क्या होगा फिर? इसके ऊपर हमारा कोई कमेंट नहीं है, क्योंकि हमारा सुप्रीम लीडर ममता बनर्जी खुद ये प्रोसेस देख रहे हैं। ये दिल्ली में तैयार हुआ, इंडिया अलायंस देश के लिए लड़ेंगे और बंगाल में इसका लीडरशिप देंगे तृणमूल कांग्रेस। तो आप ये देखिए क्या हो रहा है, कितने सीट में हो रहा है, हम लोग इसके ऊपर एक भी टिप्पणी नहीं करेंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस से अलायंस करने से इनकार नहीं कर रही हैं, लेकिन नियम और शर्तें खुद बनाकर कांग्रेस पर थोपने की कोशिश जरूर कर रही हैं। ये रुख इंडिया गठबंधन और कांग्रेस तृणमूल अलायंस के लिए ठीक नहीं है। 2019 में कांग्रेस ममता अलग अलग लड़े थे, फिर भी 2 सीटें जीत ली। अधीर रंजन यही तो कह रहे हैं कि 2 ही सीटों पर लड़ना है तो कांग्रेस को ममता बनर्जी की जरूरत क्या है। कांग्रेस का गुणा भाग्य ये है कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस की स्थिति बेहतर होगी। फायदा तब मिलेगा जब ज्यादा सीटों पर लड़ेंगे। ममता का मूड भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा का प्लान आने के बाद बदलना शुरू हुआ है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा बंगाल भी जाएगी। उत्तर पूर्व के राज्यों से होकर बंगाल में 27 जनवरी के आसपास दाखिल होगी। 5 दिनों में बंगाल में 523 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उत्तर बंगाल के करीब 7 जिलों को छुएगी ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा। बंगाल में 5 दिन यात्रा का मतलब कांग्रेस कैडर का जागना, और कांग्रेस कैडर के जागने का मतलब कंपटीशन और भी स्ट्रांग होना। कांग्रेस का बेहतर होना इंडिया गठबंधन को फायदा, लेकिन ममता को नुकसान करेगा। अभी बंगाल में कांग्रेस ताकत नहीं है। 2021 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ना 3% से ज्यादा वोट मिले, न सीटें। 2019 के चुनाव में कांग्रेस करीब 6% वोट के साथ सिर्फ 2 सीटें ही निकाल पाई। 2016 के विधानसभा चुनाव में 12% वोटों के साथ 44 सीटें मिली थी। ममता कांग्रेस को कमजोर करने वाला एहसास करा रही है, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि परिस्थिति बदलने वाली है। ममता बनर्जी की कांग्रेस से बात बिगड़ी, वो चारों तरफ से घिर जाएंगी। बीजेपी और लेफ्ट पहले से ममता के खिलाफ तैयार है। एबीपी न्यूज सी वोटर का अनुमान है कि तृणमूल कांग्रेस को 42 में से 23 से 25 सीटें मिल सकती हैं, जबकि बीजेपी को 16 से 18 सीटें मिलने का अनुमान है। मतलब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी की 2019 वाली पोजीशन बनी रह सकती है। पटना से लेकर दिल्ली वाया बेंगलुरु, मुंबई इंडिया गठबंधन की 4 बैठकें हुई। हर बैठक में ममता बनर्जी सेंटर में रही, कभी सोनिया गांधी के साथ, कभी राहुल गांधी के साथ बैठी। इंडिया जैसा गठबंधन बने, इसकी वकालत करने वालों में से ममता बनर्जी भी एक हैं। इंडिया गठबंधन का कोई पीएम फेस होना चाहिए और वो फेस मल्लिकार्जुन खड़गे हो सकते हैं। ये आइडिया भी ममता बनर्जी ने दिया। सीट शेयरिंग का काम खत्म होना चाहिए, ये भी ममता बनर्जी की ही तमन्ना थी। अगर ममता बनर्जी की डील नहीं हुई तो दोनों के साथ साथ इंडिया की एकता पर भी चोट पड़ेगी। फायदा बीजेपी को होगा। अब ये फायदा बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनावों में कितना मिलने वाला है, ये समय आने पर पता चलेगा। लेकिन आपके हिसाब से इस बार सीट शेयरिंग को लेकर, इस मुद्दे को लेकर ममता बनर्जी और कांग्रेस के बीच क्या कुछ सहमति बन सकती है? कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश विदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें न्यूज़ तक।